हरे कृष्णा एवरीवन, श्री राधा वल्लभ हरिवंश। स्वागत है आप सबका मेरे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। और मैं हूँ खुशी चौहान। प्लीज़ इग्नोर द बैकग्राउंड बिकॉज मैं अपने रूम में नहीं हूँ, मैं छत पे बैठी हूँ। और छत पे क्योंकि बहुत अच्छी हवा आ रही है, सो मुझे लगा कि छत पे शूट कर लिया जाए। और जस्ट बिकॉज यहाँ पे लाइट भी बहुत अच्छी आ रही है, तो मुझे लगा कि छत पे शूट करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। और नेचर के बीच में बैठना तो वैसे भी बहुत अच्छा होता है। मैं आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहती हूँ, वो ये कि मैंने काफ़ी टाइम से फास्ट फूड छोड़ दिया है। फास्ट फूड में यानी कि मोमोज एंड जो भी होते हैं, मोमोज, पानीपुरी, समोसे, कचौरी, जितनी भी चीज़ें हैं वो सब मैंने छोड़ दी है। अब इसके पीछे का क्या रीज़न है वो जानने का प्रयास करते हैं। सो शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बात ये है कि मैंने काफ़ी टाइम से फास्ट फूड छोड़ दिया है। और क्यों छोड़ा है, इसके पीछे का कारण जानना है। मुझे फास्ट फूड छोड़े हुए लगभग 20-25 दिन हो गए होंगे। आई मीन वैसे भी रोज़ कौन फास्ट फूड खाता है, बट ये जो अभी कहते हैं कि ज्येष्ठ का महीना चल रहा है, बड़ा महीना चल रहा है। ज्येष्ठ मतलब कि बड़ा है ना, हम हिंदी में कहते हैं ना ज्येष्ठ, भ्राताश्री, अनुज भ्राताश्री। अनुज का मतलब छोटा होता है, ज्येष्ठ का मतलब बड़ा होता है। तो अभी जो महीना चल रहा है इसे बड़ा महीना कहते हैं, और इसे ही पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं, और इसे ही मल मास भी कहा जाता है हिंदी में। अब पुरुषोत्तम मास इसलिए क्योंकि जब इस महीने को किसी ने भी एक्सेप्ट नहीं किया था, यानी कि हर महीने में हम मानते हैं कि हर कोई देवता इस महीने को, एक महीने को एक्सेप्ट करता है, बट इस महीने को किसी ने भी एक्सेप्ट नहीं किया था। और कहा जाता है कि ये महीना जो है सबसे 13वां महीना माना जाता है। यानी ये बिल्कुल ऐसा है जैसे फरवरी में 4 साल बाद एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता ना, जस्ट लाइक दैट। मतलब कि हमारे जो हिंदू कैलेंडर है उसमें हर साल कुछ दिन जुड़ करके ये एक महीना एक्स्ट्रा हो जाता है। तो यानी कि 12 की जगह 13 महीने हो जाते हैं। अब ये 13वां महीना जो होता है इसको किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया था, किसी ने भी इसको माना नहीं था, किसी भी देवता ने। तो भगवान विष्णु आते हैं जो हर जगह क्या होते हैं, क्या कहते हैं उसे, प्रोटेक्टर, सबको बचाने वाले भगवान विष्णु आते हैं और वो बोलते हैं कि इस महीने को मैं एक्सेप्ट करूंगा। और ऐसा कहा जाता है कि इस पूरे महीने में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। और इस महीने में ही आ रहे हैं 8 बड़े मंगलवार। आई मीन 8 तो क्या, शायद 2 या 3 तो मंगलवार निकल चुके हैं। अब बाकी के जो मंगलवार और बचे हुए ये बड़े मंगलवार कहलाते हैं। और इसी महीने में माना जाता है कि इसका जो पहला मंगलवार था उस दिन भगवान हनुमान जी उनके परम प्रभु श्री राम जी से मिले थे। यही वो मंगलवार था जब हनुमान जी और राम जी का मिलन हुआ था। वो उस वक्त सुग्रीव जी के दूत बने हुए थे, और तब उन्होंने, जब भगवान राम जी तो माता सीता की खोज कर रहे थे, तब उन्हें हनुमान जी मिले थे। तो ये वाला जो पूरा महीना है इसमें कहा जाता है कि जितना हो सके हमें हनुमान जी और भगवान राम का भी जाप करना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी तो बल और बुद्धि में सबसे बड़े हैं। जितनी बल और बुद्धि हनुमान जी में है, कहा जाता है कि उतनी किसी में भी नहीं है। उनमें समर्पण का भाव है, उनमें ही सबसे ज़्यादा बल है, और सबसे ज़्यादा बुद्धि भी हनुमान जी में कहा है। हम कहते हैं ना, बल बुद्धि विद्या देहु मोई हरहु कलेश विकार। तो हनुमान जी से अच्छा तो कोई हो ही नहीं सकता सोर्स जो हमें बल और बुद्धि दे सके। तो इसलिए इस महीने में जितना हो सके हनुमान जी का और हनुमान चालीसा का, राम नाम का जाप करना चाहिए, क्योंकि इस हनुमान जी और राम जी का मिलन भी तो इसी मंगलवार को हुआ था। ये तो पॉइंट था कि ये महीना क्या स्पेशलिटी रखता है, क्या इस महीने में विशेषताएं हैं और क्या कहा जाता है। बट पॉइंट ये है कि मैंने फास्ट फूड क्यों छोड़ा। आई मीन फास्ट फूड का और पुरुषोत्तम मास का तो कोई लेना देना है नहीं, तो मैंने फास्ट फूड क्यों छोड़ा ये जानते हैं। पॉइंट ये है कि जब ये महीना स्टार्ट होने वाला था तो मैंने कुछ संकल्प लिए। हर कुछ अच्छी चीज़ के लिए मैं कोई संकल्प लेती हूँ। मैंने डिसाइड किया था कि जितना हो सकता है मैं हनुमान चालीसा का पाठ करूँगी। जितना हो सकता है, ये महीना आई मीन 40 दिन का महीना है शायद ये, तो इन 40 दिन में जितना हो सकता है मैं हनुमान चालीसा का पाठ करूँगी। जितना हो सकता है राम नाम जाप करूँगी। मुझसे जितना हो सकता है मैं राम नाम जाप करूँगी, चाहे मैं 1 घंटा बैठ के करूँ, चाहे मैं 2 घंटे बैठ के करूँ, चाहे मैं कभी पूरे दिन भर में सिर्फ 5 ही मिनट निकाल पाऊँ, पर मैं राम नाम का जाप करूँगी। और तीसरी चीज़ जो मैंने सोची थी वो ये थी कि मैं फास्ट फूड त्याग कर दूँगी। देखो, स्पिरिचुअलिटी ये नहीं कहती कि आप किसी ना किसी चीज़ का त्याग करो, बट स्पिरिचुअलिटी यानी आध्यात्मिकता हमें ये भी कहती है कि हमें खुद पर नियंत्रण रखना है, अपने आप को पहचानना है और खुद पर कंट्रोल करना आना चाहिए, यानी कि अपने मन पर नियंत्रण करना आता है। और अभी हमारे मन में जो सबसे ज़्यादा बड़ा डिस्ट्रैक्शन है वो पहला तो है फ़ोन और दूसरा है फास्ट फूड, जिसके लिए हम बहुत ज़्यादा ऐसे हैं कि बाहर गए फास्ट फूड खा लिया। और फास्ट फूड माना जाता है कि वो बहुत ज़्यादा तामसिक भोजन होता है। अब तामसिक का मतलब मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो मतलब वो बहुत ज़्यादा मसालेदार होता है, स्पाइसी होता है, जो हमारी बॉडी में तामसिक भोजन का काम करता है। अब भगवत गीता में 3 प्रकार की चीज़ें बताई गई, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो सात्विक भोजन जो होता है वो सिंपल भोजन होता है, जिसमें ज़्यादा स्पाइसी नहीं होता है, ज़्यादा तीखा नहीं होता है, मिर्च मसाला नहीं होता है। और तामसिक भोजन जो होता है वो बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले वाला होता है, जो कि हमारी बॉडी में नुकसान करता है। तो मैंने सिंपल सा, बस कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया, कुछ ज़्यादा सोचा नहीं। आई मीन हो सकता है कि कोई मुझे कुछ अलग अलग राय दे, बट
मैंने अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से मैंने फास्ट फूड का त्याग कर दिया। मैंने सोचा कि इस 1 महीने में, ये जो 1 डेढ़ महीने का टाइम पीरियड है, जब तक मैं हनुमान चालीसा या पुरुषोत्तम मास चल रहा है, उस वक्त तक मैं फास्ट फूड नहीं खाऊंगी, यानी कि बाहर की कोई भी चीज़ नहीं खाऊंगी, कोई भी स्पाइसी चीज़ जो बाहर की होती है वो नहीं खाऊंगी। अब कोई ये मत कहना कि मैं घर पे बना के खा सकती हूँ, नहीं। स्पाइसी मतलब स्पाइसी, यानी कि मैं घर का भी कुछ स्पाइसी फूड नहीं खाऊंगी तो मैं बाहर का भी नहीं खाऊंगी। हो सकता है कि कोई मुझे ये कहे कि ये तो कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है, फास्ट फूड छोड़ने से भगवान मिलते हैं। ऐसा तो नहीं होता है। देखो, होता तो कुछ भी नहीं, लेकिन होने को बहुत कुछ हो भी सकता है। सो ये मेरा छोटा सा प्रयास था अपने भगवान के करीब जाने का, उन्हें ये एहसास दिलाने का कि मैं आपका जब तक नाम जप कर रही हूँ या आपके संपर्क में, आपके सानिध्य में हूँ, तो मैं चीज़ों का त्याग कर रही हूँ जो मेरे लिए नुकसानदायक है। और फास्ट फूड वैसे भी कुछ अच्छी चीज़ होती नहीं, कोई हेल्दी चीज़ तो है नहीं वो, जिसे नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे, ऐसा तो होगा नहीं। सो मैंने सिर्फ ट्राई किया कि जब तक मैं भगवान के सानिध्य में रहूँ तब तक किसी चीज़ का त्याग करके रहूँ, क्योंकि कहते हैं ना कि जब तक आप किसी चीज़ का त्याग नहीं करोगे, कुछ सेक्रीफाइस नहीं करोगे, आपको कुछ अच्छा नहीं मिल सकता है। जब हम सक्सेस के लिए भी क्या कहते हैं कि जब तक आप अपने कंफर्ट जोन का त्याग नहीं करोगे, अपनी किसी फेवरेट चीज़, फेवरेट का मतलब ये नहीं होता है, बट किसी कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलोगे, तब तक आप कुछ चीज़ अचीव नहीं कर सकते। जस्ट लाइक दैट, आध्यात्मिक का भी तो यही रास्ता होता है कि आप जब तक आप में त्याग की भावना नहीं आएगी, आप किसी चीज़ को अचीव कैसे करोगे। और आध्यात्मिक तो सबसे हाईली पोजीशन होती है पूरी की पूरी लाइफ साइकिल में, तो उसे अचीव करने के लिए कुछ चीज़ों का त्याग तो करना होगा। तो ये मेरे जीवन में एक छोटा सा प्रयास था। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैंने पूरी ज़िंदगी के लिए फास्ट फूड त्याग कर दिया, इतना तो कंट्रोल नहीं है मुझे, बट इतना है कि जब तक मैं ये पुरुषोत्तम मास चल रहा है तब तक के लिए मैंने फास्ट फूड अवॉइड किया है। सो ये मेरा छोटा सा प्रयास था अपने भगवान के लिए, और मैं कहती हूँ कि छोटा मोटा त्याग हमें करते रहना चाहिए, जिससे हमारा मन हमारे कंट्रोल में रहता है। सो ये था मेरा पुरुषोत्तम मास के लिए संकल्प। आपकी इसमें क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और आप पुरुषोत्तम मास में क्या क्या कर रहे हैं वो भी मुझे बताना, जिससे मुझे भी कुछ आइडिया मिले और कुछ नॉलेज मिले कि आप पुरुषोत्तम मास में और क्या कर सकते हैं। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक बने रहे मेरे चैनल में, और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जो भी करना होता है वो सब। तब तक के लिए हरे कृष्णा, जय श्री राधा वल्लभ हरिवंश।